नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग 71वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ लेक्चर नंबर 21 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं और उस 10 टॉपिक से क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। अब लेक्चर पर पहुंचने से पहले आप लोगों के लिए सूचना है कि रक्षाबंधन के अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है और इस ऑफर की वैलिडिटी 1 से 6 अगस्त तक रहने वाली है। अगर आईएएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो यहाँ भी आपको 1 से 6 अगस्त तक ही ऑफर रहने वाला है। मोर देन 60% ऑफ आपको विभिन्न कोर्सेज पर देखने को मिलेगा। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे तो 60 to 75% तक का ऑफ विभिन्न पीसीएस कोर्स पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपीएससी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के विभिन्न कोर्सेज पर चर्चा करेंगे तो 50 to 70% का ऑफ देखने को आपको यहां पर मिलेगा। और यूपी आरओ एआरओ का जो अभी प्रारंभिक परीक्षा खत्म हुआ है, मेंस के कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। यहां पर फी देखेंगे केवल 2999 है। मोर देन 60% तक ऑफ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। ऑप्शनल कोर्स के अंतर्गत ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर 50 से 60% तक ऑफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो कुछ अलग कोर्सेज हैं, जो एसए के कोर्स हैं, एनसीईआरटी कोर्स या जनरल हिंदी, इन तमाम कोर्सेज पर भी आपको अच्छा खासा ऑफर देखने को मिल जाएगा। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या करना है, विशेष जानकारी लेना है और इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9555124124। इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर sanskritIAS.com पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का, उस पर विजिट करके भी जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलिए आज के पहले टॉपिक की तरफ सीधे चलते हैं। पहला टॉपिक क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलिव वित्तिया मिराबिलिस किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कठिन नाम है, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके ये याद रखने के लिए अच्छा तरीका है कि आपके जुबान पे जो ना चढ़े, समझ लीजिएगा, उसकी बात की जा रही है। 4 यहाँ पर आपको स्टेटमेंट ये दिया गया है विकल्प, उसमें सबसे पहले किसको लेकर के देखते हैं। देखिए यहाँ पर नामीबिया का नाम आप देख रहे होंगे। यह सम्मान जो है नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, जैसे देश के लिए एक विशेष योगदान देने वाले नागरिकों। और एक प्रश्न यहाँ आ सकता है कि क्या ये विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जाता है, तो हाँ, नामीबिया के कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में, वहाँ के समाज में जो उत्कृष्ट योगदान देने वाले गण्यमान्य व्यक्ति होते हैं, चाहे वो विदेश के ही क्यों ना हो, उनको भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका नाम एक पौधे पर रखा गया था जो वहाँ के नामीब रेगिस्तान में पाया जाता है, इसीलिए इस नाम को हम लोग जानते हैं। बी विकल्प के साथ यहाँ पर चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। अब इसके अलावा हम चलते हैं सीधे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई 2025 की विदेश यात्रा में भारत ने किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ लिथियम खनन में सहयोग पर समझौता किया है। एमओयू को लेकर के बात की जा रही है। 5 स्टार लगा दीजिए। इस तरह के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री हाल ही में पिछले 6 महीने में जितने भी देश की यात्रा किए हों, जहां जहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला हो, जहां जहां समझौता उन्होंने किया हो, ये सब तैयार रखिएगा। 2 से 3 प्रश्न यहां से रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपसे क्या कहा गया है, देखिए दक्षिण अमेरिकी देश, दक्षिण अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका की चर्चा की जा रही है। तो वहां पर एक देश है अर्जेंटीना। ठीक है, तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ, सी विकल्प के साथ जाइए, अर्जेंटीना के साथ यहां जो कहा गया लिथियम आपूर्ति श्रृंखला को लेकर रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है, जिससे भारत की क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात की जाती है और ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, इसको बल मिलेगा, इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरे का सी। अब चलिए तीसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में जुलाई 2025 के दौरान भारतीय अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई। जुलाई 2025 को लेकर के बातें यहां पर किया गया है। अब यहां पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी का एक यात्रा हुआ था, इस यात्रा के दौरान ही अगर देखेंगे तो घाना, ठीक है, यानी कि बी विकल्प के साथ जाइएगा, एकरा विश्वविद्यालय वहां पर है, उसमें इंडियन स्टडीज सेंटर की घोषणा की गई, जो कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और विदेश नीति पर अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा। तो किसके साथ हम चलेंगे, बी विकल्प के साथ यहां पर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न पर चलते हैं। भारत और किस देश ने 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए ऊर्जा सहयोग पर समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर किया है। यहां पूछा गया भारत और किस देश ने, है ना। जीरो कार्बन एमिशन की जो बात करते हैं उसको लेकर के आप जानते हैं कि भारत ने टारगेट 2070 तक रखा गया है और इस देश का नाम जो है जिसके साथ एमओयू साइन किया है भारत ने, उस देश का नाम है डेनमार्क।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत और डेनमार्क के बीच एक रणनीतिक साझेदारी हुआ है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसको कहा गया है। इसी के अंतर्गत ये समझौता हुआ। अब इस समझौता में कुछ बातों को ध्यान दिया गया, जिसमें कहा गया क्लाइमेट चेंज को लेकर के, चूंकि अभी क्लाइमेट चेंज की हर तरफ बात हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, निश्चित तौर पर यह ध्यान रखिएगा। डेनमार्क की जैसे ही चर्चा आएगा दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा को आप नहीं भूल सकते, जैसे पवन ऊर्जा भी उसमें आ जाएगा। अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर के बातें की जाएगी। इन सब चीजों को लेकर के MOU जो है भारत और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, हाल ही में हुआ है। और एनर्जी टॉपिक जहां से आ जाए प्रश्न वहां अपने आप पहुंच जाया करता है, तो उसको ध्यान में रखना है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? सावित्रीबाई फुले चर्चा में ये नाम रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको इनका नाम पता होना चाहिए। तेलंगाना सरकार ने 2024 में निर्णय लिया कि 3 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, डेट भी देख लीजिए क्योंकि हो सकता है आपसे यह पूछा जाए। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती है, उसको महिला शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। क्या? महिला शिक्षक दिवस, यानी कि बी विकल्प के साथ चलिएगा। सावित्रीबाई फुले महान सामाजिक कार्यकर्ता रही, महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दिया और इस बात के लिए ही इन्हें याद किया जाता है। ठीक है, आगे, भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है? ये इंडिया को लेकर के पूछी जा रही है। पेट्रोल को लेकर के 5 स्टार लगा दीजिए। ये टॉपिक लगातार चर्चा रहा है, एथेनॉल मिश्रण को लेकर के हमेशा ही बातें की जाती रही है। भारत सरकार ने इस लक्ष्य को है 2025-26 तक जो है हासिल करने की कोशिश किया है, और जिसमें ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाएगी, पर्यावरण और किसानों को लाभ हो सके इस चीज को लेकर के। तो बी विकल्प 2025-26 को लेकर के हम लोग यहां पर चलेंगे। ठीक है, अब 7वें पर चलते हैं। वैश्विक स्तर पर रामसर साइट्स की संख्या के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, टोटल नंबर को लेकर के बात किया जा रहा है। बिहार में जो है 3 जगह है रामसर साइट में, ध्यान रखिएगा। कितने जगह है? 3 जगह। एक जगह बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक लेक है, झील है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्या है? दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जमुई। जमुई में पिछले साल 2024 में 2 रामसर साइट को शामिल किया गया, यानी कि बेगूसराय में एक वह झील है, नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कई बार मैं बता चुका हूं। दूसरा है जमुई। जमुई में एक ही साथ 2 ऐसे जगह हैं जिसको रामसर साइट बनाया गया, उसका नाम बताएंगे। ये दोनों आसपास ही है, 5 किलोमीटर के दूरी पर है और आर्टिफिशियल है, ये कृत्रिम है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। तो ये तीनों जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। रामसर साइट कहां पर, मतलब एक समझौता हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था रामसर में। अब रामसर किस देश में जगह है, यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। दरअसल एक देश में सम्मेलन हुआ था, रामसर जगह है, शहर का नाम है, और इस वजह से आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर के रामसर साइट्स ही नाम पड़ गया। ठीक है, भारत को लेकर के यहां पर बात किया जा रहा है। कुल रामसर साइट की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर आता है? 3rd पोजीशन को हासिल करता है। ठीक है, तीसरा स्थान जो है वो भारत का पड़ता है। सी विकल्प के आप साथ चलेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीजें आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, मैं पहले बता चुका हूं आपको। हाल ही में राजस्थान का कौन सा वेटलैंड 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया? 5 स्टार लगा दीजिए। ये चर्चा में रहा, बिहार का तीनों सही से पता होना चाहिए, और ये जो चर्चा में रहा ये भी पता होना चाहिए। वर्ष 2025 में जो ये हाल ही में कहा गया, देखिए वेटलैंड 2025 की बात भी किया गया। राजस्थान स्थित एक जगह है मिनार वेटलैंड। ठीक है, नाम नोट कर लीजिए, मिनार वेटलैंड ही है, मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सी विकल्प के साथ चलेंगे, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, बायोडायवर्सिटी को लेकर के बात किया गया है। और देखिए क्या पूछा गया है, थीम क्या है? मैं लगातार कहते रहता हूं ना, थीम से प्रश्न आ सकता है। तो यहां पर सबसे पहले एक बात समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष जो है प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? वह किया जाता है कब? 22 मई। तो पहली चीज तो फैक्ट आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद 2025 का थीम क्या था? 2025 का जो थीम था, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास को लेकर के बात की गई थी, यानी कि हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हम किस विकल्प के साथ चलेंगे? बी विकल्प के साथ यहां पर चलेंगे। बस थीम आपसे पूछा जाएगा और यह पूछा ही जा सकता है। 10 में से ध्यान रखिए 10 टॉपिक के आसपास थीम रहता है, एक उसमें से आ जाएगा। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन थी?
यहाँ पर आपको क्रिकेट से संबंधित प्रश्न देखे जाते हैं और हमने इसको लेकर के पहले भी चर्चा किया कि विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। और दूसरा, इसमें फाइनल में कौन जीता? फाइनल में कर्नाटक ने विदर्भ को हरा करके ये कप जीत लिया। तो कर्नाटक के साथ चलेंगे और हारने वाली टीम जो फाइनल में रही वह विदर्भ रही, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब चलिए आज का प्रश्न जिसका जवाब आपको कहाँ कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, क्या है? बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कचौरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? मल्लाह, कुर्मी, भोजपुरिया या फिर भिक्खु सन्यासी? तो ये 4 विकल्प में से कौन सा सही लगता है उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। साथियों आज के लिए इतना ही, और आप लोग मुझे ये बताइए कि 10 में से आपका कितना सही हुआ है और इस आखिरी प्रश्न का क्या जवाब है। आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है ये जरूर मुझे आप लिख करके बताएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हमारी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।